गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट किए थे चैप्टर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनीशन आपको बता दिया था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कई डेफिनीशन हमने आपको बताए थे, जिसमें कुछ थियोरेटिकल थे, कुछ न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड डेफिनीशन था, और पोटेंशियल का फार्मूला आपको V=W/Q जो आप हाई स्कूल में पढ़े थे वही बताया गया था इसमें। और हमने आपको सिंपली बता दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर तो तरीका क्या है ये याद भी रखिएगा। और ये हम जोड़ देकर दो बार बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर आपको यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो बड़ा सीधा सा तरीका है कि इनफाइनाइट पर एक टेस्ट चार्ज लीजिए और उसको वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर उस पॉइंट पर लाइए जहाँ आपको पोटेंशियल निकालना है, और देखिए आपने कितना वर्क किया। जितना आपने वर्क किया उसी वर्क में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। फिर हम कुछ छोटे पॉइंट्स बता रहे थे, जिसमें एक पॉइंट हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्योर स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर अलजेब्रा के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है और इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट एम्पियर सिस्टम में भी बताया था और सीजीएस में भी बताया था, और फिर हमने कहा था कि सीजीएस और एम्पियर सिस्टम की जो यूनिट है उनका आप रिलेशन निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा तो बताइए। ठीक, अब इसी में तीसरा पॉइंट आप देखिए, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ये तो हमने बताया। लेकिन एक विशेष बात याद रखना कि जब भी कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना तो पोटेंशियल को विद साइन लिखना। पोटेंशियल में डायरेक्शन तो नहीं होता है क्योंकि ये वेक्टर रूल को फॉलो भी नहीं करता, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो अब कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट पे उसी को लिखा जाएगा। किसी पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू जब किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तो वह पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है ना? तो पोटेंशियल में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो। अब कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, इसको देखें। द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। किसी पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर जब पोटेंशियल निकालोगे तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना? किसी पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल जब निकालोगे किसी पॉइंट, द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ये एक बात याद रखिएगा। ठीक, तीसरी चीज, यदि किसी पॉइंट पर आपको ऐसे पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो जिसके आसपास कई चार्ज हों, ध्यान से समझिए इस चीज को, कि यदि आपको एक पॉइंट दिया गया और कहा गया यहाँ पर पोटेंशियल निकालिए, और जहाँ पोटेंशियल निकालने को दिया गया उसके आसपास यदि कई चार्ज हैं तो आप क्या करो, जैसे इंटेंसिटी में हमने बताया था वही चीज़ यहाँ फॉलो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर यदि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो और जहाँ पोटेंशियल निकालना हो उसके आसपास यदि कई चार्ज हो तो सबके ड्यू टू बारी बारी से पोटेंशियल विद साइन निकाल लो और फिर उसको विद साइन ऐड कर दीजिए। जैसे मान लो
कि एक पॉइंट P है या O है, यहीं पर आपसे पोटेंशियल निकालने को कहा गया और इसके आसपास कई चार्ज हैं, +Q1 -Q2 -Q3 +Q4। तो मान लीजिए एक पॉइंट O है जो इन चार चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर है और इसी O पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालने को दिया गया। यह बात न्यूमेरिकल में भी आप याद रखिएगा और इंटेंसिटी में भी हमने जोड़ देके आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल निकालना है तो पहला काम ये देखिए कि जहाँ पे पोटेंशियल निकालना उसके आसपास कितने चार्ज हैं, सबके ड्यू टू बारी बारी से उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लीजिए और फिर उस पोटेंशियल को विद साइन ऐड कर दीजिए, जिसको हम एल्जेब्रिक सम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ ऊपर पोटेंशियल निकालना है तो O के आसपास 4 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। अब हम क्या करेंगे, एक बार O पर पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू Q1, फिर हम O पर पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू Q2। तो मान लीजिए Q1 के ड्यू टू O पर पोटेंशियल को हम V1 मान लिए, Q2 के ड्यू टू O पर पोटेंशियल को हम V2 मान लेंगे, Q3 के ड्यू टू O पर पोटेंशियल को हम V3 मान लेंगे और Q4 के ड्यू टू O पर पोटेंशियल को हम V4 मान लेंगे। तो जब भी कहीं पोटेंशियल निकालना हो उसके आसपास यदि कई चार्ज हैं तो सबके ड्यू टू बारी बारी से उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए और उन पोटेंशियल्स को V1 V2 V3 V4 जो भी हो मान लीजिए। अब देखिए यहाँ चूंकि V1 इज द पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू +Q1, चूंकि V1 +Q1 के ड्यू टू O पर पोटेंशियल है और Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है। Q2 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके ड्यू टू यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव साइन से लिखा जाएगा। Q3 भी नेगेटिव चार्ज है तो इसके ड्यू टू यहाँ पोटेंशियल भी नेगेटिव साइन से लिखा जाएगा। Q4 पॉजिटिव है, उसके ड्यू टू यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव लिखा जाएगा। अब यहाँ पे O पॉइंट पे 4 पोटेंशियल हो गए, V1 V2 V3 V4। अब O पर यदि नेट पोटेंशियल निकालना हो तो यहाँ आप लिख सकते हो नेट पोटेंशियल एट O, यानी पोटेंशियल एट O। तो O पर नेट पोटेंशियल निकालना है तो ये जो चारों पोटेंशियल्स हैं इनको विद साइन ऐड कर दीजिए। ये हो गया V1 -V2 -V3 +V4। ये यानी किसी भी पॉइंट पर यदि आपको पोटेंशियल निकालना है और उसके आसपास यदि कई चार्ज हैं तो तरीका सिंपली यही है कि सभी चार्जेस के ड्यू टू बारी बारी से उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो और पोटेंशियल का साइन जरूर लिखिए। जैसे मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू यदि कहीं पोटेंशियल निकालते हैं तो वो पॉजिटिव साइन से लिखा जाएगा, नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं तो नेगेटिव साइन से लिखा जाएगा। और फिर साइन लिखने के बाद नेट पोटेंशियल निकालना हो तो सारे पोटेंशियल को ऐड कर दीजिए। चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर है नहीं, इसलिए इसमें डायरेक्शन वगैरह की कोई लफड़ा नहीं है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लिख सकते हो, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब यहाँ पर लिख सकते हो, अच्छा वैसे ही जनरली लिख लीजिए बिना हेडिंग, द नेट potential at a point due to more charges is numerically equals to the algebraic sum of
पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ये लिखिए तब ये फिगर तब ये, मतलब सीधा सा ये हो गया, इसको समझिए कि यदि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है जिसके आसपास कई चार्ज हैं, तो सबके ड्यू टू बारी बारी से पोटेंशियल निकाल लीजिए और उन पोटेंशियल्स का एल्जेब्रिक सम कर दीजिए, यानी विद साइन सम कर दीजिए, तो उस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, तो ये छोटी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब अगली चीज़, जैसे आप पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में आपने पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इंटेंसिटी निकालना सीखा था, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इंटेंसिटी निकाला था, फिर चार्ज रिंग के ड्यू टू इंटेंसिटी निकाला था। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से इस चैप्टर में भी किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू हम पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक रिंग के ड्यू टू पोटेंशियल निकालेंगे, चार्ज स्फीयर के ड्यू टू पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि इन सभी सिस्टम के ड्यू टू आप इंटेंसिटी निकाल चुके हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू निकाले थे, डाइपोल के ड्यू टू निकाले थे, रिंग के ड्यू टू निकाले थे। ठीक उसी तरह से पॉइंट चार्ज के ड्यू टू, डाइपोल के ड्यू टू, रिंग के ड्यू टू हम पोटेंशियल भी निकालेंगे। तो इतने चार्ज सिस्टम के ड्यू टू हमें पोटेंशियल भी निकालना है। तो अब हम इस चैप्टर की पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालेंगे। उसके बाद तब डाइपोल के ड्यू टू पोटेंशियल निकालेंगे, तब रिंग के ड्यू टू पोटेंशियल निकालेंगे। और इन सभी फार्मूलाज की ज़रूरत आगे के चैप्टर्स में भी है, न्यूमेरिकल्स में भी है, और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी पड़ेगी। इसलिए एक एक हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। तो अगली हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नई हेडिंग लिखिए, तो नई हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। और मैंने बताया कि जितने भी तरह के चार्ज सिस्टम हैं, चाहे पॉइंट चार्ज है, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, चाहे चार्ज रिंग है, चाहे चार्ज स्फीयर है, इन सब के ड्यू टू बारी बारी से आपको पोटेंशियल निकालना है और उनका फार्मूला भी याद रखना है। ठीक है ना? तो किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। हमने आपको अभी पीछे बताया था, जब मैं पोटेंशियल का डेफिनेशन बता रहा था, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि इन्फिनिटी पर एक तेज चार्ज लो और उसको उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर उस पॉइंट पर लाइए जहाँ पोटेंशियल निकालना है, और देखिए इस प्रोसेस में आपने कितना वर्क किया। जितना वर्क किया उसी में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट का, उसी तरीके का हम यूज इस हेडिंग में करेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जो किसी पॉइंट ओ पर रखा हुआ है और ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो एक प्लस क्यू चार्ज है जो ओ पॉइंट पर रखा है और ऐसे मीडियम में रखा है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब मान लीजिए ये इस पॉइंट चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट चार्ज के ड्यू टू। अब इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट, कोई पॉइंट आपको P दिया गया जिसकी डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से R है, और कहा गया इसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। समझ में आ गया? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है पॉइंट चार्ज के ड्यू टू, और इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर आपको एक पॉइंट P दिया गया है और कहा गया है इसी P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है
कि आप इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज लीजिए और उसको उठाकर उस पॉइंट पर लाइए जहां आपको पोटेंशियल निकालना है, और देखिए उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में आपने कितना वर्क किया। जितना आपने वर्क किया उसी वर्क में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, पोटेंशियल निकल जाएगा। डेफिनेशन में यही हमने बताया था। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन्फिनिटी पर, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, इन्फिनिटी पर है, एक टेस्ट चार्ज लेंगे प्लस क्यू नॉट, और इस टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठाकर पी पॉइंट पर लाएंगे और देखेंगे इस लाने की प्रक्रिया में हमने कितना वर्क किया, वही वर्क निकाला जाएगा। लेकिन उस वर्क निकालने के पहले एक छोटी सी बात समझिए। किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक होता है रियल में। अब आप कहेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक होता है तो इन्फिनिटी किसे कहते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर का पॉइंट, और फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक है तो फिर ये बाउंड्री क्यों लगाई गई। मतलब सीधा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हमने बताया था, आपको याद होगा कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स महसूस किया जा सके। डेफिनेशन की वर्डिंग थी कि ये रीजन सराउंडिंग द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी किसी चार्ज के चारों तरफ का वो इलाका जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस कर सकें। ये नहीं बोला था कि वो रीजन जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, नहीं, वो रीजन जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स फील हो, महसूस हो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। उसके बाहर का सारा रीजन हम इन्फिनिटी कह देंगे। वास्तव में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए चार्ज आपने रखा है, अब इस चार्ज से जो जो दूर चलेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, और यदि चार्ज वहां जो जो चार्ज को रखकर दूर करते जाएंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स भी कम होगा। तो इस चार्ज से एक सर्टेन रीजन तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना स्ट्रांग रहता है कि पता चल जाता है कि चार्ज पर फोर्स लग रहा है। लेकिन एक रीजन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, फोर्स तो लगता है, लेकिन वो इतना वीक होता है कि प्रैक्टिकली महसूस नहीं होता है कि फोर्स लग रहा है। इसलिए जहां तक प्रैक्टिकली महसूस होता है वहीं तक के रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि एक चार्ज लीजिए, धीरे धीरे इस चार्ज से आगे बढ़ाते जाइए, और जहां तक उस चार्ज पर फोर्स महसूस हो, पता चले कि हाँ उस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, तो वहां तक के रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। उसके बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज रखेंगे तो फोर्स लगेगा, लेकिन इतना कम लगेगा कि वो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जहां तक महसूस हो उसके बाद के रीजन को हम इन्फिनिटी कह देते हैं। लेकिन ये याद रखना कि इधर भी इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, ये है कि वो इतना वीक है कि उसके ड्यू टू किसी चार्ज पर लगाया गया फोर्स महसूस नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बस बहुत वीक होता है। तो अब हमने क्या किया कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पर रखा। अब हम इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाएंगे और लाने में देखेंगे हमने कितना वर्क किया, उसी वर्क का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। अब जो पॉइंट इन्फिनिटी लिया है आपने, मान लीजिए उसकी डिस्टेंस चार्ज से x है। चूंकि अभी हमने बताया कि इस चार्ज का इफेक्ट यहां तक इन्फिनिटी तक होता है, भले ही बहुत कम हो, महसूस ना हो, लेकिन इसका इफेक्ट यहां तक तो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेस्ट चार्ज हमने पॉइंट ए पर रखा है, ये इस चार्ज के रेंज के अंदर है, इफेक्टिव रेंज के अंदर है, इफेक्टिव रीजन के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इसलिए ये चार्ज जो ही आप टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पर रखोगे, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। अब चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इस तरफ लगाएगा। ठीक, अब कितना फोर्स ये वाला चार्ज इस चार्ज पर लगाता है, जरा इसको लिख लिया जाए। द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट इंफिनिटी, द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट इंफिनिटी। तो चूंकि ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कूलम्ब लॉ से ही निकाला जाता है। इसलिए इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के लिए कूलम्ब लॉ लगाइए।
1/4πε0 के इंटू Q1 Q2, तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q0 इंटू Q0 अपान दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, ये हो जाएगा x²। ठीक है। अब जो ही टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी पर रखोगे, हमने बताया ना कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो तरीका है कि पहले इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज रखो और फिर उसको वहाँ से उठाकर उस पॉइंट पर लाइए जहाँ पोटेंशियल निकालना है, और लाने में देखिए आपने कितना वर्क किया। तो पोटेंशियल निकालने के लिए पहले ज़रूरी है कि इन्फिनिटी पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो जो ही मैंने इन्फिनिटी पर टेस्ट चार्ज रखा, ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगाया। फोर्स कितना लगाया मैंने लिख लिया। अब आप इस फार्मूले से ध्यान से देख रहे हो कि ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है, या यूं कहिए कि टेस्ट चार्ज अपने ऊपर जो फोर्स महसूस कर रहा है, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वह डिपेंड कर रहा है x पर। इन्फिनिटी पर जब हमने टेस्ट चार्ज रखा तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स डिपेंड कर रहा है x पर। यानी यदि टेस्ट चार्ज को हम जो इधर की तरफ लाएंगे तो x की वैल्यू कम होती जाएगी, और जब कम होती जाएगी तो टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स बढ़ता चला जाएगा। यानी कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यही है कि यदि इस टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट P की तरफ ले जाएं तो ले जाते समय टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स या टेस्ट चार्ज पर लगाया जाने वाला फोर्स कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल होगा, लगातार फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। यही यहाँ मेरे कहने का मतलब है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, इट मीन्स द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज is variable. The force on test charge is variable. अब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो कि किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस्ड यदि किया जा रहा है, और डिस्प्लेस्ड करने में यदि हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स यदि कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल हो, तो ऐसे कंडीशन में वर्क निकालने का एक ही तरीका बताया गया है कि आप बॉडी को पहले वेरी स्मॉल डिस्टेंस ले जाइए, और वेरी स्मॉल डिस्टेंस में ले जाने में आपने कितना वर्क किया, सिंपल फार्मूले से निकाल लीजिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, और बाद में उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कहीं से कहीं ले जाने में वर्क निकल जाएगा। क्योंकि वर्क का जो फार्मूला पढ़े हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वह कांस्टेंट फोर्स के कंडीशन में फार्मूला यूज किया जाता है। यानी किसी बॉडी को आप डिस्प्लेस कर रहे हो और डिस्प्लेस करते समय यदि आपके द्वारा लगाया गया फोर्स कांस्टेंट है तब वर्क का वो फार्मूला लगेगा, और यदि आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो और डिस्प्लेस करते समय आप द्वारा लगाया गया फोर्स कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल हो, तब वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूले से नहीं लगता है। तो उसका तरीका क्या है कि जब आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस कीजिए और डिस्प्लेस करते समय आप द्वारा लगाया गया फोर्स यदि वेरिएबल है, तो वर्क निकालने का तरीका है कि बॉडी को बहुत थोड़ा दूर ले जाइए, क्योंकि थोड़े दूर में फोर्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता है, इसलिए थोड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मानते हैं।